जय मसीह सभी को स्वागत आपका दाद मुस्लिम। मैं एक शॉर्ट मैसेज साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार पत्रस जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में बड़ा औखा है पहुंचना, तो पत्रस ने कहा, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा कि जिसने अपने बाल बच्चों को, जिसने अपने माता पिता को, जिसने अपनी पत्नी को, जिसने अपने पति को, जिसने अपने खेत को, बिजनेस को मेरे लिए छोड़ दिया, वो यहाँ पे 100 गुना और अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब सुनो, अब इस वचन को शैतान भी जानता है कि परमेश्वर, अगर आप सेवा करोगे, अगर परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दोगे, अपने खेत को, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, माता पिता को, अगर आप परमेश्वर के लिए दे दोगे, तो परमेश्वर आपको धरती पे 100 गुना फल के साथ आशीष करेगा और अनंत जीवन देगा। शैतान इस बात को जानता है। शैतान क्यों चाहेगा कि आप 100 गुना फल पाओ? शैतान क्यों चाहेगा आप अनंत जीवन पाओ? इसलिए आपको पता है, जो लोग सेवा में खड़े होते हैं, शैतान उनको उनकी मास्टर प्लान से, जो परमेश्वर ने बेस्ट कॉलिंग, मास्टर कॉलिंग रखी है, उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है। शैतान पूरी प्लानिंग होता है कि जैसे परमेश्वर मास्टर कॉलिंग से बाहर निकाल दो, इसे इस प्लानिंग से जो परमेश्वर ने इसके ऊपर रखी है, मैं इसे बाहर निकालूं, ताकि अपनी लाइफ में कभी धरती में 100 गुना फल ना ले सके और अनंत जीवन ना ले सके। आपको पता, दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर आराधना करता था, बड़े बड़े युद्ध जीते, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी, चौथी, पांचवी, ढेर सारी लड़ाई जीत रहा लगातार, कंटिन्यू। और परमेश्वर ने बुलाया भी उसको इसीलिए थे, राजा होने के लिए। राजा काम होता है कि वो युद्ध करे, तैयारियां करे, कैसे करना है, कैसे जीतना है, और वो जीत रहा था अपनी कॉलिंग में। लेकिन शैतान ने उसके मन में क्या डाला कि जैसे की मास्टर प्लान से, जो परमेश्वर ने कॉलिंग रखी, उससे बाहर निकालो। और एक दिन दाऊद के मन में डाला कि तू आज घर रह जा, और उस दिन वो घर रह गया। और जिस दिन वो घर पे रहा, जिस दिन वो छत पे था, उसने देखा बत्शेबा को, उसने पाप किया, परमेश्वर मास्टर कॉलिंग से शैतान ने उसको बाहर निकाल दिया और शैतान सफल रहा। अब उसके बाद दाऊद के घर में तलवारें चली, खुलेआम व्यभिचार चला, वजह शैतान सफल रहा उसे मास्टर प्लानिंग से बाहर निकालने में। शैतान चाहता है कि सेवक, अगर वो परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को दे दिया, अपने खेत को, बच्चों को, माता पिता को, तो परमेश्वर उसे 100 गुना फल के साथ पक्का बिल्कुल आशीष करेगा। और हर एक सेवक, हर एक लोग जानते हैं, आप जानते हैं इस बात को कि अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए कुछ भी दिया, इतना भी दिया, तो परमेश्वर आपको ढेर सारा देना जानता है। और फिर भी सेवक लोग गिरते हैं, मास्टर प्लान से शैतान से बाहर निकालता है। अगर हम अब्राहम को देखें, सारा और अब्राहम परमेश्वर ग्रेट दास और दासी थे, और वो उसकी प्लानिंग में चल रहे हैं। अब आपको पता, अब्राहम सारा जब तक उनके पास बच्चे नहीं है। अब सोचो, कोई एक घोड़े के लिए प्रार्थना कर रहा हो, लगातार 10 साल से घोड़ा दे, परमेश्वर घोड़ा दे, और जब 10 साल बाद घोड़ा मिलेगा, क्या उसका टाइम, उसका ध्यान से भी प्रेयर में रहेगा? फिर वो हर टाइम घोड़े के लिए दौड़ेगा कि आज घोड़े को मांगू ये क्रम। उसका टाइम क्या होता है? हाफ से ज्यादा उसके घोड़े में, और बाकी सारा किस में हो जाएगा? तो थोड़ा परमेश्वर। उसी प्रकार अब्राहम और सारा के साथ हुआ। जब तक उन्हें बच्चा नहीं मिला, जब तक वो परमेश्वर के साथ साथ थे। और जैसे आप सोचो, इस साहब को इतने साल बाद, 25 साल बाद बुढ़ापे में साहब मिला, तो उनका ध्यान अब कहाँ होगा? चलो बच्चे, चलो आज इस साहब को हम नहला देते हैं, चलो पार्क में घुमा के लेके आते हैं, चलो इसे स्कूल के लिए रेडी करते हैं। उनका ध्यान कहाँ पे रहने लग गया? सारा इस साहब पे। परमेश्वर का अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने लगे। शैतान चाहता है कि आप अपने परमेश्वर की बजाय, उसकी सेवा की बजाय, अपने दान बच्चों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ वहाँ पे रखना चाहता है। वो आज बच्चे की ये समस्या है, आज वो घर में समस्या है, आज वो समस्या है, और आपका ध्यान सारा काम पे, घर की समस्या पर है। शैतान चाहता ही है कि आप परमेश्वर मास्टर प्लान से बाहर निकलो, आपका ध्यान सेवकाई की तरफ कम और घर की समस्या की तरफ ज्यादा रहो। बाइबल ने कहा, जिसने अपने बच्चों को, माता पिता मुझसे ज्यादा प्रिय समझो, मेरा चेला नहीं बन सकता। जिसने मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस को समझो, मेरा चेला नहीं बन सकता। अगर हम पतरस को देखें, इतना अनॉइंटेड सर्वेंट था, परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर साथ साथ। और जैसे यीशु मसीह 3 दिन के लिए कब्र में गए,
अब जब पहली बार पतरस को बुलाया, कहाँ था वो? मछली पकड़ रहा था। परमेश्वर ने उसे सेवा में बुलाया, मास्टर प्लान के अंदर रेडी किया। और जैसे प्रभु ने 3 दिन के लिए उससे दूर हुए, कब्र में गए, तो पतरस दोबारा जब मिला तो कहाँ था? दोबारा फिर मछली पकड़ रहा था। शैतान उसे भी कॉलिंग से बाहर कर दिया। अगर आप भी एक सेवक हो तो अपने आप को समझो, आपका ध्यान आपके बिजनेस की तरफ नहीं, आपका ध्यान आपके बच्चों की तरफ ज्यादा नहीं। आप फैमिली के साथ जुड़े रहो, लेकिन अपना ध्यान सेवकाई की तरफ भी टाइट रखो। आपकी सेवकाई टाइट होनी चाहिए, तभी आप लोगों को बचा पाओगे, तभी उस मास्टर प्लान में आप सम्मिलित रहोगे, तभी आप परमेश्वर फलवंत करेगा। क्यों बहुत सारे पास्टर मांगते रहते हैं? क्यों बहुत सारे सेवक ग्रो नहीं कर पाते? क्योंकि उनका ध्यान प्रेयर में कम और बिजनेस में। आज वहाँ घूमना, आज वहाँ जाना, आज वहाँ पे केक कट रहा है, जन्मदिन बन रहा है, आज वहाँ पे पार्टी चल रही है, और वहाँ पे प्रेयर के लिए कोई स्थान या सेवकों के पास। इसलिए उनकी सेवाई डामाडोल है, इसलिए अनस्टेबल है, और इसलिए वो बढ़ नहीं पा रही। शैतान चाहता है कि आपको मास्टर प्लान से बाहर निकाल देना चाहता है वो, और वो सफल रहता बहुत दिन आगे। इसलिए अपने आप को ध्यान, अपने आप को टाइट रखो। परमेश्वर बड़ा, जो उसने मास्टर प्लान रखा उसका रिजल्ट भी बड़ा है। आपकी लाइफ में आप धरती पे 100 गुना फल के साथ फलवत होंगे और आनंद जीवन के बारे में। अगर आप बचे तो आपका पूरा परिवार भी बचाएगा, आपकी कॉलोनियां, आपके नगर, आपके शहर बचाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको फलवंत करे। मेरा विश्वास है आज का कोई मैसेज आपको फलवंत करेगा। अगर आप याद करो नूह को भी, इतना ग्रेट धर्मी, जब परमेश्वर ने धरती को खत्म करने की बात की तो कौन बचाएगा? नूह, उसकी फैमिली। नूह धर्मी था, लेकिन शैतान उसको भी मास्टर प्लान से बाहर निकाल दिया। पहले जो नूह था सेवकाई के अंदर था, अब जैसे सेवकाई में वो सफल हो रहा है, ऊंचा जा रहा है, तो शैतान ने उसे क्या किया? उसके मन में डाला था तू खेती कर, जो उसके लिए था ही नहीं। वो एक सेवक था, एक पास्टर, एक मेंटर है, और वो खेती में लगा हुआ। अब सारा ध्यान खेती में, अंगूरों में, दाखरस में, अब पीना शुरू कर दिया, ज्यादा नशा हो गया, बहुत और ज्यादा। और एक दिन ऐसा आया, वो नंगा होकर अपने घर में पड़ा था, अपने तंबू में नंगा हो पड़ा। इतना शैतान ने इतना डिस्टर्ब कर दिया, इतना टाइम हो चुका था, उसे मास्टर प्लान से बाहर निकाला। हालांकि शैतान आपको भी निकालने की कोशिश करेगा। आपने परमेश्वर अनुग्रह बने रहना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर तेरे दास या परमेश्वर तेरे बच्चे मास्टर प्लान से जो तूने रखा कभी बाहर ना निकाले, इनके ऊपर तेरा मसा, तेरा अभिषेक बना रहा। मैं शैतान को डांटता, आपकी जीवन से, आपकी सेवाई चले जाइए सामर्थ्य पवित्र। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं मिलता हूँ मैसेज, प्रभु आपको फलवंत करना चाहता है और आपको बढ़ाना चाहता है। आप बने रहे यीशु के नाम में। परमेश्वर साथ जुड़े रहिए, और परमेश्वर जो आपके अगुवे ठहराए उनके साथ जुड़े रहिए यीशु के नाम में। आमीन।